ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। जब हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा के काम का इनकार करते हैं तो हम उस पुल को जला रहे हैं जिसका प्रभु उपयोग करते हैं कि हमें उद्धार तक लेकर आए। मैं यूहन्ना अध्याय 3 के परिचित वचन से आपको बताना चाहता हूं। और इस कहानी में निकोदेमुस यीशु के पास में आता है। वचन 1 से शुरू करते हैं। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसके दिल की बात की सच में सराहना की और उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आप इसके अर्थ को समझ सकते हैं। उसने स्पष्ट कह दिया है। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा न करके मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। हम यही देख रहे हैं, आत्मा से जन्म लेने का क्या अर्थ है, और हम चर्चा कर रहे हैं। और विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा के काम के महत्व को हम देख रहे हैं और इस जरूरत को देख रहे हैं कि हम में पवित्र आत्मा होना चाहिए। जब हम प्रभु को अपना जीवन समर्पित करते हैं उस समय की शुरुआती ताजगी ही हमें नहीं चाहिए, लेकिन बपतिस्मा पाने पर आपको आत्मा का वरदान पाना है। यहाँ प्रेरित अध्याय 2 में पतरस ने विश्वासियों से कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करोगे। ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन लोगों के लिए है जिन्हें प्रभु बुलाएगा। जब हम उसके पास पहली बार आते हैं तो वो हमें आत्मा की प्रतिज्ञा देते हैं, लेकिन फिर आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ आता है। पतरस, याकूब, यूहन्ना पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए थे, शायद यूहन्ना के द्वारा, मतलब यूहन्ना बपतिस्मा द्वारा जब बपतिस्मा लिया, लेकिन फिर पेंटिकोस्ट की सामर्थ के साथ उन्होंने पवित्र आत्मा पाया पेंटिकोस्ट में, प्रेरित अध्याय 2 में। तो हमें यह अंतिम वर्षा यानी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जरूर चाहिए। इन अंतिम दिनों में, जब अंतिम दिनों में पाप बढ़ेगा तो परमेश्वर का अनुग्रह और भी बढ़ेगा। जब शैतान की आत्मा बड़े क्रोध के साथ में आती है क्योंकि वो जानता है उसका समय बहुत कम है, तो परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के द्वारा उन्हें इसके बदले में पवित्र आत्मा का दुगना भाग मिलना चाहिए, जैसे एलीशा ने प्रार्थना की थी। तो अब हम पवित्र आत्मा की बाइबल की प्राथमिकता के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ लोग पवित्र आत्मा के महत्व के बारे में अलग धारणा रखते हैं। वो इस पर बात नहीं करते, इसका प्रचार नहीं करते, जबकि बाइबल इसे प्राथमिकता देती है। आदि में, उत्पत्ति में देखिए, ये कहता है परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडरा रहा था। बाइबल के अंत में जाइए, प्रकाशित वाक्य में यहाँ पर यह कहता है आत्मा, और कलीसिया कहती है आ। यीशु की सेवकाई शुरू हुई जब वो पानी से बाहर आते हैं, पवित्र आत्मा से उसका अभिषेक होता है, और फिर यीशु के मरने के बाद जब वो स्वर्ग में जाते हैं, उसके अंतिम शब्द थे कि जगत में जाकर प्रचार करो और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पूरी बाइबल में पवित्र आत्मा को प्राथमिकता दी है। अब शायद यहाँ पर रुककर हमें ये कहना चाहिए, ये पवित्र आत्मा कौन और क्या है। अब मैंने ये इसलिए कहा है क्योंकि पवित्र आत्मा कोई वस्तु नहीं, जैसे कुछ लोग पवित्र आत्मा के बारे में कहते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी है। बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। उसमें एक व्यक्ति के सारे स्वभाव गुण हैं। वो ईश्वरत्व के तीसरे व्यक्ति हैं। प्रेरितों के काम 5:3। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। पतरस ने हनन्या से कहा कि तूने इलेक्ट्रिकल फोर्स से झूठ नहीं बोला है, किसी रेडिएशन या एक्सरे से, परमेश्वर से झूठ बोला, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। ये एक अलग व्यक्तित्व है। यहाँ प्रेरितों के काम अध्याय 7 वचन 51 में देखिए, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। इफिसियों 4 वचन 30, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। शोकित करना तो भावनात्मक होता है, पवित्र आत्मा शोकित हो सकता है।
पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 आत्मा को न बुझाओ। परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में प्रज्वलित होता है, हम उसके कामों को बुझा सकते हैं उसका इनकार करने के द्वारा। इसलिए ये कहता है पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप न करो। प्रेरित 13:2। जब वे उपवास और उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, पवित्र आत्मा बोलते हैं जैसे कोई व्यक्ति बोलता है। देखिए, पवित्र आत्मा ने कहा, उसने मध्यस्थी की। रोमियो 8:26। जल्दी से इसे देखेंगे, हमारे पास समय नहीं कि सब पढ़े। वो आज्ञा देते हैं, प्रेरितों के काम 16:6 और 7। वो नियुक्त करते हैं, प्रेरित 20:28। वो अगुवाई करते हैं, रोमियो 8:14। वो सुधारते हैं, यूहन्ना 16:8। पवित्र आत्मा में बुद्धिमत्ता है, भावना, इच्छा है, वो शोकित हो सकते हैं और उसमें वो सब कुछ है जो एक व्यक्तित्व में होता है। उसके पास देह नहीं है। यहीं पर ये उलझा हुआ दिखता है। लोगों को मनुष्य के रूप में थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ तक कि यीशु ने कहा परमेश्वर आत्मा है। हम कोशिश करते हैं कि परमेश्वर को अपने तरीके से बनाए, इसलिए ये समझ से बाहर है। अब देखिए, परमेश्वर पिता और पुत्र का एक रूप है। बाइबल बताती है उनकी आंखें हैं, हाथ है, पैर हैं और ऐसे ही बहुत सा विवरण है। पर पवित्र आत्मा यीशु के बपतिस्मा के समय आत्मा कबूतर के रूप में आया। पवित्र आत्मा किसी जीभों के समान आया। पेंटिकॉस्ट के समय में पवित्र आत्मा आंधी के जैसे आया। और देखिए, कई बार पवित्र आत्मा की तुलना जल से की गई है और ये तो ऐसा है, यानी अलग अलग पदार्थ दिखते हैं, यानी ये पवित्र आत्मा के उपमा के रूप में उपयोग किए गए। यहाँ पर ये थोड़ा रहस्यमय दिखता है, लेकिन याद रखिए पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। यीशु ने कहा, मेरा जाना तुम्हारे लाभ के लिए है। मैं जाऊंगा तो सहायक भेजूंगा और वो तुम्हारे साथ होगा, वो तुम में होगा, यानी मसीह हमारे साथ हैं। आत्मा के द्वारा मसीह पिता की ओर से आए ताकि पिता परमेश्वर को प्रकट करें। पिता परमेश्वर अलग व्यक्ति है जो मसीह के द्वारा प्रकट हुए और यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किए गए हैं। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये है, पवित्र आत्मा के साथ में अच्छा संबंध जीवन और मृत्यु की बात है। पहला यूहन्ना 5:16 देखिए। बाइबल कहती है ऐसा पाप है जिसका फल मृत्यु है और मैं नहीं कहता कि आप उसके लिए प्रार्थना करें। यानी अक्सर लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप करना बहुत ज़्यादा भयानक क्यों माना जाता है पिता और पुत्र के विरुद्ध पाप की तुलना में। और ये तो इस वचन पर आधारित है जो है मत्ती अध्याय 12 वचन 31। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में कोई बात कहेगा उसे क्षमा किया जाएगा, पर जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। ये गंभीर बात है। ऐसा क्यों है? पवित्र आत्मा ईश्वरत्व का व्यक्ति है जो हमें कायरता में लेकर आता है, जो पश्चाताप की ओर ले जाता है। जब हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा के कामों का इनकार करते हैं तो हम उस पुल को जला रहे हैं जिसका प्रभु उपयोग करते हैं कि हमें उद्धार में लेकर आए। और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम पवित्र आत्मा को शोकित न करें या उससे दूर न करें जब वो हमें कायल करता है। अब चलिए यहाँ पर रुककर मैं आपको बताऊं, अगर आप सोच रहे हैं कि आपने क्षमा न किया जाने वाला पाप किया तो शायद ऐसा नहीं, क्योंकि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं ये दिखाता है कि आप में अभी भी आत्मिक भूख है। लेकिन अपने जीवन में पवित्र आत्मा की कायलता और उसके कामों का इनकार मत कीजिए, ये बहुत खतरनाक होता है। 3.5 साल तक यहूदा इस विचार से लड़ते रहा कि उसे यीशु के सामने अंगीकार करना होगा और उसे अपना पाप त्यागना होगा। वो तो पैसा चुरा रहा था, गरीबों का पैसा लूट रहा था। और जब यीशु ऊपरी कोठरी में चेलों के पैर धो रहे थे, मैं सोचता हूँ यहूदा का दिल टूट गया होगा। वो बताना चाहता था, अंगीकार करके शुद्ध होना चाहता था, लेकिन अपने घमंड में इसे टालता गया और आखिरी बार पवित्र आत्मा उसे छोड़कर चला गया और उस समय शैतान ने उसमें प्रवेश किया। और इसलिए पवित्र आत्मा के कामों का निरंतर इनकार करना बहुत ही खतरनाक पाप है। तो हमें पवित्र आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। इब्रानियों अध्याय 6 का ये वचन लोगों को डराता है। इब्रानियों 6 वचन 4, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को फिर क्रूस पर चढ़ाते और उस पर कलंक लगाते हैं। फिर भी जीवन में हमने परमेश्वर के सबसे उत्तम का इनकार किया है। ये यही तो कह रहा है। इससे बढ़कर वो क्या करेंगे? वो कहते हैं मैंने अपना पुत्र दे दिया। अगर ये तुम्हारे दिल को न छू ले तो परमेश्वर और क्या करेंगे?
तो परमेश्वर के सबसे उत्तम का इनकार करने के बारे में सावधान रहिए, क्योंकि यह हमें वहां पहुंचाएगा जहां हम उद्धार की योजना की सराहना न करें। तीसरी बात, हमें जीवन के लिए पवित्र आत्मा चाहिए, अनंत जीवन के लिए। रोमियो 8:6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इसी अध्याय में वचन 9 देखते हैं, रोमियो 8:9। जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। अगर आप यीशु के साथ में नहीं हैं तो यीशु ने कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं तो मेरे विरुद्ध में हो। केवल 2 ही स्वामी हैं और 2 ही मार्ग हैं। एक तो आप मसीह के साथ हैं। शायद आप सोचेंगे कि मैं तो आत्मिक बदलाव रखूंगा, न्यूट्रल रहूंगा। नहीं, अगर मसीह के साथ नहीं तो उसने कहा तुम मेरे विरुद्ध में हो, मतलब शत्रु के साथ हैं, शैतान के साथ हैं। शायद कठोर है, लेकिन यीशु ने इसी तरह से कहा है। उसने कहा यदि आप में मसीह का आत्मा नहीं है तो आप उसके नहीं हैं, रोमियो 8:13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की यानी देह की क्रियाओं के मारोगे तो फिर जीवित रहोगे। बाइबल बताती है कि ये जीवन और मृत्यु का मुद्दा है, ये पर्यायी नहीं है। ये नहीं कि मैं विश्वासी होना चाहता हूँ लेकिन आत्मा से भरा विश्वासी नहीं होना चाहता, मैं तो बस केवल नामधारी विश्वासी रहूंगा। परमेश्वर ने सभी को आत्मा से भरे जाने के लिए बुलाया है। अगर आप आत्मा से भरे नहीं हैं तो ये क्या है? मुझे याद है थॉमस एडिसन ने एक बार इस तरह से बताया था। उन्होंने अपने एक साइंटिस्ट से कहा इस लाइट बल्ब में से एक का वॉल्यूम गिने, और उन्होंने अपने कैलकुलेटर निकाल लिए और फॉर्मूला से कैलकुलेट करने लगे, ज्योमेट्री उपयोग की। उन्होंने पूछा आप लोग क्या कर रहे हैं, देखिए हम सोच रहे हैं कि इस बल्ब में कितना वॉल्यूम है। और फिर उन्होंने वो बल्ब लिया, उसका ढक्कन हटा और उसमें पानी भरा और उसे एक स्क्वायर में उंडेला। कहा अब गिन लो तो उन्होंने कहा ओ, यानी हवा बाहर कैसे निकालते हैं, पानी भीतर डालने के द्वारा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से शैतान और संसार को निकाल दे तो इसे किसी और से भरना होगा। अगर आप दूसरी चीजों से भरे हैं तो आप आत्मा से नहीं भर सकते हैं। तो आत्मा प्राप्त करने के लिए तैयार रहने का मार्ग है कि खुद को खाली करे और चुनाव करे कि सब छोड़ दे। ऐसी जगह पर आए कि अपना क्रूस उठाए और कहें प्रभु जी मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु ने कहा अगर तुम अपना प्राण बचाना चाहोगे तो उसे खोओगे, लेकिन मसीह के लिए उसे जाने देते हैं तो तुम अपना जीवन प्राप्त करोगे। तो पूरी दुनिया को प्राप्त करके अपने प्राण को खोने से क्या लाभ होगा? तो विश्वासी के नाते शुरू में ये खुद को खाली करने से शुरू होता है ताकि परमेश्वर आपको उससे भर दे जो हमेशा रहता है, और ये पवित्र आत्मा है। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, बस कुछ ही समय में आज के बाकी के प्रेजेंटेशन को देखने के लिए हम लौट आएंगे। अमेजिंग फैक्ट आपको मुफ्त की भेंट भेजना चाहता है आपके घर यहाँ भारत में। अपनी फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए या वेब एड्रेस पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद अवश्य इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आइए आज के बाकी प्रेजेंटेशन को देखते हैं और परमेश्वर के वचन से कुछ अद्भुत तथ्य सीखते हैं। और फिर आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4, हमें आज्ञा मानने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। रोमियो 8:13 और 14 में, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से इसे कैसे करेंगे? हमने इसे देखा है, पर इस मुद्दे पर बताना चाहता हूं। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे यानी उसे खत्म करोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। और यहजकेल 36:27, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा, परमेश्वर कहते हैं मैं अपना पवित्र आत्मा दूंगा और ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानोगे। अब ये सब कैसे होता है? देखिए, ये सामर्थ आती है जब पवित्र आत्मा हमें नया हृदय देता है। ये नया हृदय प्रेम का हृदय है, ऐसा हृदय जहां परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं। पौलुस कहता है प्रेम व्यवस्था को पूरा करना है। यीशु ने कहा सारी आज्ञाएं इसमें पूरी होती है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और इसका सार बस इसी में है कि प्रभु से प्रेम रखें। और यीशु व्यवस्था विवरण से कह रहे थे अध्याय 6 जब कहा कि अपने पूरे आत्मा प्राण और बुद्धि से प्रभु से प्रेम रखना। और फिर यीशु ने कहा ले व्यवस्था 19:18 से जब उसने कहा अपने जैसे अपने पड़ोसी से प्रेम रख। देखिए, पहली 4 आज्ञाएं परमेश्वर के साथ हमारे प्रेम के संबंध के बारे में हैं। प्रभु से प्रेम करेंगे तो झूठे ईश्वरों के पीछे नहीं जाएंगे,
प्रभु से प्रेम करेंगे तो हम उसका नाम व्यर्थ में नहीं लेंगे और ना अपना समय बर्बाद करेंगे, ना उसकी तुलना किसी और वस्तु के साथ में करेंगे। वैसे ही पड़ोसी से प्रेम रखना है। जब परमेश्वर ने हमें वरदान के रूप में नया हृदय दिया है, परमेश्वर और मनुष्य के लिए प्रेम दिया, तो हम उनका कुछ चुराएंगे नहीं, उन्हें मारेंगे नहीं, उनकी हत्या नहीं करेंगे या उनकी पत्नी नहीं छीनेंगे। और यही तो अगली 6 आज्ञाओं के बारे में है। और इसलिए प्रेम व्यवस्था पूरी करना है। इसलिए यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो, और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सदा तुम्हारे साथ वास करे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे न देखता है और न जानता है, पर तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम में वास करता है और वो तुम्हारे संग होगा। अब ये दुधारी तलवार के जैसे है। प्रभु उन्हें अपनी आत्मा देता है जो आज्ञा मानते हैं, और प्रभु आत्मा इसलिए देते हैं ताकि हम आज्ञा माने। मसीह जीवन जीना सच में असंभव है परमेश्वर के बिना। यीशु के पीछे चलना और उसके जैसे जीना, ये तो सच में असंभव दिखाई देता है परमेश्वर की आत्मा के बिना। मुझे याद है, हम रशिया में थे 25 साल पहले। 1992 की बात है, जब हम वहाँ पर गए थे। हम स्टावरपूल में गए थे और वहाँ पर एक सभा चल रही थी। हमने दिलचस्प बात देखी कि वहाँ की शहर की बसें फुल हो चुकी थी और उन बसों में तो टायर लगे हुए होते थे, पर वो ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े थे। इसका मतलब बस ड्राइवर के पास इतनी आज़ादी थी कि वो इलेक्ट्रिसिटी से दूर हो जाए, उसे पेंटेड लाइन पर रहना था और उसे ये निश्चित करना था कि ये स्प्रिंग वहाँ पर ऊपर वायर को टच कर रही है जो ऊपर में है। लेकिन एक बस ड्राइवर थोड़ा सा रास्ते से हटा और डिस्कनेक्ट हो गया और उसने जोर से चिल्लाया और कुछ लोग बस से बाहर आए। यानी जैसी बस रुक गई तो पूरा ट्रैफिक रुक गया। हमने देखा कि लोग बस से बाहर आ रहे हैं और बस के पीछे आ गए और बस को धक्का लगाकर सही लाइन में लेकर आए। और ड्राइवर का ये अनुभव एक बार से भी ज़्यादा था। वो उस इंसुलेटेड पोल के पास में गया और स्प्रिंग का मैकेनिज्म वापस वहाँ पर लाकर जोड़ा और सब कुछ चलने लगा और वो सब बस में वापस बैठे और आगे बढ़े। यानी यही तो चाबी है कि पावर से जुड़े रहें। अब आप क्या सोचते हैं, अगर ड्राइवर सबसे कहे कि तुम नीचे उतरो और धक्का मारते हुए आगे बढ़ेंगे, आज के सारे बस स्टॉप में बढ़ेंगे। इसका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन बहुत से विश्वासी ऐसे ही काम कर रहे हैं, अपने बल में कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम के बिना, उसके आत्मा के बिना कोशिश कर रहे हैं कि धक्का लगाएं कि वो विजयी मसीह जीवन जीते चले जाएं। बस उन्हें यही करना है कि उस सामर्थ्य के साथ में जुड़ जाएं। और मैं आपसे कहूं, पवित्र आत्मा में बहुत सी सामर्थ्य है जो हमारे लिए उपलब्ध है। आप बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें बहुत से उदाहरण दिए हैं। यह अद्भुत सामर्थ्य है। परमेश्वर का आत्मा एक मनुष्य शिमशोन पर आता है और वह 1000 लोगों को मारता है। केवल शिमशोन के साथ नहीं, लेकिन दाऊद के वीरों के साथ भी यही हुआ। दाऊद और गोलियत, भालू और सिंह के साथ हुआ। यानी आत्मा आपको उस काम को पूरा करने के लिए जो भी सामर्थ्य चाहिए दे सकता है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर आपको आपके सहने से बाहर दुख उठाने नहीं देगा, पर परीक्षा के साथ में बचाव का रास्ता भी देगा। आप जिन परीक्षाओं का सामना करते हैं, परमेश्वर ने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आत्मा के द्वारा जो भी चाहिए वो आपको देंगे, इसलिए आपको कहने की जरूरत नहीं, ये बहुत ज्यादा था, मैं संभाल नहीं पाया। मसीह के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हैं। आप मसीह जीवन ऐसे नहीं जी सकते। आप पानी पर नहीं चल सकते, लेकिन अगर आप अपनी आंखें यीशु पर लगाए रखें तो पानी पर चल सकते हैं, जैसे पतरस चला। यही चाबी है। मसीह जीवन जीना तो सच में असंभव है। जब तक कि प्रभु महान काम न करे और अपनी आंखें आप यीशु पर न लगाएं, तब आप असंभव काम करेंगे। हमें पवित्र आत्मा चाहिए निर्देश के लिए और मार्गदर्शन के लिए। यूहन्ना 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। यूहन्ना 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो, ध्यान दीजिए, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। देखिए, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा यीशु के बपतिस्मा में जुड़े थे। जब यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की थी, परमेश्वरत्व के सारे व्यक्ति उसमें जुड़े थे और हमारे बदलाव में भी परमेश्वर के सारे व्यक्ति जुड़े हुए हैं। लेकिन परमेश्वर अपना आत्मा हमारे जीवन में लाते हैं जब मसीह पानी से बाहर आए। बाइबल कहती वो आत्मा की अगुवाई में चले और वो सामर्थ के काम करने लगे, क्योंकि नई सामर्थ उसके जीवन में वहां आई थी। तो हमें निर्देश चाहिए। पवित्र आत्मा ऐसा कभी कुछ नहीं कहेगा जो पवित्र वचन के विरुद्ध में होगा। वो हमें वचन याद दिलाएगा।
यूहन्ना 16:13। परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आप वो धीमी आवाज सुन पाएंगे, परमेश्वर मार्गदर्शन करेंगे और कहेंगे यही मार्ग है, तुम इसमें चलो। पहला कुरिन्थियों 2:14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता है, न उन्हें जानता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से है। यहाँ तक कि बाइबल समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है कि इस किताब को समझ सके जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से है। बाइबल कहती पवित्र लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा में काम किए, तो पवित्र वचन समझने के लिए पवित्र आत्मा की कितनी जरूरत है। बाइबल पढ़ने के पहले प्रार्थना कीजिए, प्रभु बात करेंगे। केवल वचन सुनने से विश्वास ही नहीं आता, लेकिन पवित्र आत्मा आता है जब हम वचन पढ़ते हैं, और अच्छे से समझने के लिए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं। और इसलिए यीशु ने ये प्रार्थना की है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यहाँ सुनना शब्द केवल आवाज में सुनना नहीं है, लेकिन इच्छा रखनी है कि आज्ञा माने और गौर से सुने। मैंने एक किताब पढ़ी ऐसे लोगों के बारे में जो सऊदी अरेबिया पार कर रहे थे, और वहाँ के जो लोग हैं वो तो रात के समय तारों को देखते हैं, लेकिन कई बार बादल इतना घिरा होता है कि न चांद सूरज तारे दिखते हैं। तो ऐसे मौके पर ऐसे कारवां के जो अगवे हैं वो अपने साथ घरेलू कबूतर लाते, और उस घरेलू कबूतर के पैर में वो एक लंबा धागा बांधते थे, और जब भी ऐसे तूफान में खो जाते तो इस कबूतर को उड़ा देते थे, जो कुछ समय तक ऐसे एक चक्कर काटता और फिर मुड़ता उसी दिशा में जिन्हें इन्हें बढ़ना चाहिए। ये मानो उस जमाने का बिल्ट इन जीपीएस था। वो घरेलू कबूतर जानता था कि किस दिशा में जाना है, और वो उनका मार्गदर्शन करता। यानी जब परमेश्वर का आत्मा हमारे पास है, वो मार्गदर्शन करता है, जानता है कि किस मार्ग में जाना है। हमें प्रभावी प्रार्थना के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। हमें पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करनी है ताकि पवित्र आत्मा प्रार्थना करें। लूका 11:13। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। तो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए। जब सुबह मैं डिवोशन के लिए घुटने टेकता हूँ, मैं कहता हूँ प्रभु जी मुझे अपनी आत्मा दीजिए ताकि मैं प्रार्थना के लिए मुद्दे जान सकूं। जैसे आप रोमियो 8:26 में पढ़ते हैं, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। मुझे दूसरे लोगों के जैसे गीत गाना पसंद है, लेकिन मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो अच्छे से गाते हैं उनके साथ मिलकर गाना पसंद है। मुझे अच्छा लगता है, गीत गाने के बारे में अच्छा लगता है जब वो मेरे साथ होते हैं कि मुझे की पर बनाए रखें। पवित्र आत्मा के साथ भी ऐसे ही है। हम पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करते हैं, मसीह से आत्मा में प्रार्थना करते हैं। इफिसियों 6:18 कहता है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सब निरंतर प्रार्थना करते रहो। तो हम विश्वासियों को आत्मा के लिए प्रार्थना करनी है। किसी को प्रभु के बारे में बताना है, पता नहीं क्या कहें, तो प्रार्थना कीजिए। उन्हें कार में लेकर चलिए, प्रार्थना कीजिए कि आत्मा से जुड़े रहें। अगर आप देखें, कुछ चमगीदड़ दिन में तो कुछ रात को उड़ते हैं, जिन्हें आप देखते हैं और आप सुन नहीं सकते, लेकिन वो निरंतर बात करते रहते हैं। उनके लिए खास इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, और ये तो इस तरह से हमेशा बातें करते हैं। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी में वो सचेत कानों से सुन सकते हैं। कुछ चमगीदड़ जो रात को उड़ते हैं, उनकी आंखें अजीब हैं। हो सकता है शायद वो अच्छे से देख भी न पाएं, यानी वो जहाँ भी उड़ते हैं वहाँ पर हवा के कीड़ों का अनुमान लगाते हैं उनकी आवाज़ से। यहाँ पर उन्हें निरंतर गीत गाना है, यानी उन्हें निरंतर वो आवाज़ निकालनी है ताकि वो निरंतर समझ सके कि वो कहाँ हैं, और जैसे वो रुक जाएं तो टकराते हैं या रास्ता भटकते हैं। ये ऐसा ही है। हम अपने आत्मिक वोकल कॉर्ड्स खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि निरंतर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बताएं कि हम आत्मा में कहाँ हैं और प्रार्थना में जुड़ जाएं। आत्मा प्रार्थना में हमारी मदद करता है, और हर तरह से आप आत्मा में प्रार्थना करते चले जाइए। जैसे मैं ऐसे देशों में गया हूँ और वो वहाँ पर अपने पड़ोसी से इस तरह पूछता है, मुझे दूध देने वाली गाय खरीदनी है, तो पड़ोसी ने वो गाय उसे बेची। पड़ोसी ने उसे बेचा। कुछ हफ्तों बाद कहा, जो गाय तुमने मुझे बेची थी वो ज़्यादा दूध नहीं देती है। शुरू में ऐसा लगता था बहुत दूध देती है, लेकिन अभी बहुत ही कम दूध मिलता है। तो पूछा, दिन में 2 बार दूध निकालते हो?
तो कहा नहीं, कई बार मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, कई बार मुझे बस थोड़ा सा चाहिए, तो कई बार 1 या 2 कप चाहिए। तो इस किसान ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि वो गाय दूध देती रहे तो जितना हो सके दूध लीजिए, दिन में कम से कम 2 बार प्रतिदिन, और थोड़ी ही आत्मा में संतुष्ट मत होइए, क्योंकि आपने जितना मांगा उतना ही मिलेगा। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए प्रार्थना कीजिए और प्रतिदिन इसके लिए प्रार्थना कीजिए। बाइबल कहती है कि हमें प्रभु से मांगना है कि अंतिम समय में वर्षा हो। हम ऐसा अनुभव कैसे पा सकते हैं? मांगने से। अगर आप बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो तो स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों कर न देगा? खटखटाते रहिए, खोजते रहिए, मांगते रहिए, प्रतिदिन आत्मा के लिए विनती कीजिए और मुझे विश्वास है हम अंतिम वर्षा पाएंगे। अपने दिल में जगह बनाइए, अभी से आप कीजिए। क्या आपके बच्चों को मज़ा करना पसंद है? मुझे तो है। अमेजिंग फैक्ट्स का अमेजिंग एडवेंचर्स किड्स बाइबल गाइड बहुत ही सरल है। इसमें मेरे लिए बाइबल के बहुत से लेसन्स बहुत दिलचस्प बनाए हैं। ये तो बहुत ही अलग अलग रंग के हैं और इसी के साथ इसमें बहुत से पजल्स हैं, बहुत से क्विज भी हैं जिससे पढ़ने में मज़ा आता है, जैसे दानव को मारना, जान बचाने वाला जहाज़, समुंदर की यात्रा, कब्रिस्तान में सीटी बजाना। बाइबल के 10 पार्ट हैं। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे मैंने साहस के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे ये केवल इंग्लिश में उपलब्ध है। आज ही अपने बच्चों के लिए अमेजिंग फैक्ट्स का ये पूरा सेट मंगाइए। हमसे संपर्क कीजिए। और फिर ऐसा होगा कि कोई दर्द नहीं होगा, न पुलिस स्टेशन, न कोई बीमारी, न मृत्यु, न दुख उठाना। ये तो असली बात है दोस्तों। हमारे संसार का ये दुख तो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। वो सब कुछ अपनी असली योजना में वापस लेकर आएगा। धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।